लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कोर्स विथ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी हमारी यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम यूपीएससी के लिए यूपीएससी 2026 के लिए प्री मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, और आप साथ रहिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर में दूंगा, बहुत ही अच्छे नोट्स दूंगा, रेडी टू राइट इन मेंस, और प्री में डायरेक्ट लाइन टू लाइन मेरे नोट्स से आएंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जैसा कि, और पहले कि आपको कोई भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस जानेंगे तभी आप तैयारी अच्छे से करेंगे कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ओके, लेट्स सी व्हाई सिलेबस, क्यों सिलेबस ज़रूरी है। सिलेबस क्या होता है कि हमारा एक बाउंड्री सेट करता है। जैसे कि पॉलिटी इतना है लेकिन हमें पढ़ना यूपीएससी के लिए इतना ही है, तो अगर हम सिलेबस को जानेंगे तो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। हेल्प इन स्मार्ट प्रिपरेशन एंड अवॉइड कन्फ्यूजन, बिल्ड अ क्लियर विजन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, इंश्योर फोकस ऑन यूपीएससी रेलेवेंट कंटेंट ओनली, गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। चलिए आइए आप एक एक करके प्री और मेंस के सिलेबस को हम लोग देखते हैं। ओके, पहला है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, मेकिंग एंड फीचर्स, फिर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा देखेंगे। उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज़ देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशंस एक्सेट्रा देखेंगे। फिर उसके बाद हम इस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे, इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, प्रेसिडेंट के, एमएलएज़ के, एमपीज़ के। ओके, अभी इसका ट्रेंड हम आगे देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का और क्या आगे है, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं प्री में, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मेंस में, क्या इंपॉर्टेंस है हमारा पॉलिटी का हमारे टोटल यूपीएससी की जर्नी में। अब थोड़ा सा मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं, जो कि मेंस में है कि हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। हमारे बेनिफिट्स, सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन, फीचर्स, फंक्शनिंग्स, ये देखना है, डायरेक्ट 1 to 1 लाइन नहीं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इवोल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, प्रोविजंस क्या है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे यूनियन स्टेट्स के, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के, सीएम के, सीओएम के, एमपी के, एमएलए के एक्सेट्रा। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। सेपरेशन ऑफ पावर जो है कि हमारा किसके बीच देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच। फिर डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट की चुनाव हुआ, उसमें डिस्प्यूट हो गया तो उसको कौन रेड्रेस करेगा। ओके, फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कंट्रीज लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूके, यूएसए, जर्मनी एक्सेट्रा। उसके बाद देखेंगे हम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और प्रिविलेजेस देखेंगे उनके। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पावर, स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे, कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे, नीति आयोग, एनएचआरसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, सिटीजन चार्टर। ओके, बट देखिए ट्रेंड बताता हूँ आपको क्या है। यूपीएससी के अंतर्गत पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसकी
पढ़ाई करने से और उसको अच्छे से जानने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा कि प्रीलिम्स में 12 to 15 क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 10 to 12, और अगर आप करंट अफेयर प्लस डायरेक्ट स्टैटिक टॉपिक्स देख लेंगे तो 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इतना परसेंटेज का वेटेज है हमारी यूपीएससी प्री में पॉलिटी का अकेले। और जीएस पेपर 2 में 102 मार्क्स, 100 से लेकर 120 मार्क्स तक ऑन एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें एसए एंड इंटरव्यू में भी फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कल से हम थैंक यू। कल से हम लेक्चर 1 चालू करेंगे, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड मेकिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको एकदम अच्छे नोट्स मिलेंगे और हर टॉपिक को बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।